आज मुझे मेरे 25 साल पुराने दोस्त रविंदर रवि जी से मिलने का मौका मिला। मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत पुरानी बातों पर चर्चा हुई। दोस्तों के दोस्त हैं रविंद्र जी, हमेशा दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। आज मुझे गर्व हो रहा है कि वो टीचर के साथ साथ शायरी में और अब एक्टिंग की दुनिया के बादशाह बने जाते हैं। कुछ दिन पहले प्रधान नाम की सीरीज आई थी जिसमें उन्होंने एक एडवोकेट का रोल किया था और आने वाले समय में उनकी काफी फिल्में आने वाली है हमारे अंबाला शहर के। इस कलाकार के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोग इनके पास पहुंचते हैं और सेल्फी लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त आज ऊंचाइयों पर है और आज मुझे मिलने के लिए पहुंचे हैं। कुछ विशेष बातचीत आज भी सुनिए। वैसे के वैसे ही हो। आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो भाई। मेरे को तो खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे पास एक हीरो चल के आ गया। आपके भाई हीरो कहाँ के भाई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं। किसी टाइम हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, सुबह की चाय पीते थे और टीचिंग लाइन की वजह से मैं उनको जानता था। फिर धीरे धीरे करके वो शेरो शायरी में आ गए और आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि भाई वो एक हीरो के रूप में फिल्मों में आना शुरू कर दिया, सीरीज में आना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले 18 तारीख को मैं एक चौपाल पे सीरीज देख रहा था, प्रधान। जब मैं प्रधान सीरीज देख रहा था तो मुझे लगा कि मेरे एक दोस्त है जो इसमें नजर आ रहे हैं। मैंने कहा यार शक्ल तो मेरे दोस्त जैसी लगती है, लेकिन पूछता हूं। तो मैंने इनका नंबर ढूंढा और बात की तो पता लगा इन्होंने ही सीरीज में काम किया। तो मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की कि आप एक बार मेरे पास आए ताकि पब्लिक को पता लगे कि अंबाला शहर का एक कलाकार किस लेवल पे पहुंच चुका है। क्योंकि जब मैंने इस खबर को कल प्रिंट मीडिया में लगाया तो कुछ लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कि अंबाला का होनहार व्यक्ति कौन है, कहां पे है, कहां रहते हैं। तो उसी बात को लेकर, उन्हीं के सवालों को लेकर मैंने इनको यहां पर बुलाया। पहले तो भाई साहब मैं आपको मुबारकें दूंगा कि आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंचे। पहले मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूं, आपकी जर्नी कैसे चली? सबसे पहले शुक्रिया विक्की भाई, आपने फोन नंबर ढूंढ के मुझे फोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने समय बाद आपसे बात करना और मिलना ऐसे लगता है जैसे बचपन का कोई दोस्त मिलने से जो खुशी होती है वही खुशी मुझे आपके साथ बात करके हुई। और आज और भी अच्छा लगा जब आपको देखा। तो आप बिल्कुल बदले नहीं हो, वैसे के वैसे ही हो जैसे बदले तो सर आप भी नहीं आप भी वैसे नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। खैर काफी वो अलग एक टाइम था। तो ऐसा है विक्की जी, ड्यूरिंग जॉब तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती जी। कॉलेज टाइम में हम थिएटर किया करते थे, उसके बाद थिएटर, आपको पता है कि थिएटर के लिए जो है टाइम चाहिए, अच्छा लोग चाहिए थिएटर करने के लिए। जब तक 4, 6, 8, 10 लोग नहीं होंगे तो आप नाटक नहीं कर सकते। तो मन में तो कहीं ना कहीं था एक थिएटर के प्रति शौक, तो बचपन से ही था। कॉलेज टाइम में हम परफॉर्म किया करते थे। हालांकि उस वक्त भी जब शुरू में जब चंद्रावल आई थी उस वक्त भी एक फिल्म आई थी बटेऊ। उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें भी एक छोटा सा मैंने रोल किया था। अच्छा, यानी कॉलेज टाइम से ही आप ये एक्टिंग की दुनिया में हो? हाँ, लेकिन बीच में जितने साल 30-35 साल जॉब की उसके दौरान मैं कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया। एक सीरियल मेरा इस दौरान आया, नया कुरुक्षेत्र। उसमें मैंने एक मंत्री के पति की भूमिका निभाई थी और वो भी लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया था। उसके बाद जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पता लगा कि एक मोहाली में अमित पराशर सर हैं जिन्होंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में बनाई हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने ऑडिशन रखा है एक सीरीज के लिए, प्रधान उस सीरीज का नाम था। तो मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन के माध्यम से उन्होंने मुझे एक रोल के लिए चुन लिया। तो आपने सुना कि प्रधान में कैसे पहुंचे रवि जी। और मैं रवि ये कहना चाहूंगा कि डायलॉग हो जाए कोई ऐसा जो वहां पे फेमस रहा हो आपका। ज्यादा मेरा लंबा रोल नहीं है उसमें, मैं एक ही एपिसोड में हूँ, लेकिन एक डायलॉग जो लोगों ने पसंद किया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब हीरो फिल्म का किसी वजह से षड्यंत्रकारियों की वजह से जेल के अंदर बंद हो जाता है, तो मैं एज ए लॉयर काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको छुड़वाता हूँ। तो जब वो मेरे पास टीम आती है तो तब मेरा ये डायलॉग है कि कुछ नहीं मामूली जा कुटमार दा पर्चा है, पर हाँ पर्चा था फिर पर्चा ही है, जमानत लेनी पैनी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। SHO राणा बड़ा कब्बा बंदा, रूल दा सख्त, पर एहो जिहा भी कोई रूल नहीं
जिन्हों हरी पत्ती ना तोड़ सके। ओ वाह जी वाह, वाह जी, कितनी बड़ी बात कही है भाई। वकील जो होते हैं उनके लिए केस सारे ही छोटे होते हैं, वही चीज इन्होंने अपनी सीरीज में दिखाई। आपने बताया कि ये कितने एपिसोड का सीरीज है? ये 6 एपिसोड का सीरीज है। इसमें कॉलेज पॉलिटिक्स पे है और ये एपिसोड बहुत अच्छे बने हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस सीरीज को देखें। प्रधान के नाम से चौपाल पे ये सीरीज जो है अवेलेबल है। लोगों को बड़ा समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है इस सीरीज को। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मैंने खुद 18 तारीख के बाद देखी, तो मैंने कहा यार इतना अच्छी सीरीज या चौपाल पे चल रही है। और फिर जब आपके बारे में पता लगा तो गर्व होने लगा कि भाई कितने हमारे अंबाला शहर के कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और तो मुझे पता लगा भी आप कुछ और सीरीज में भी काम कर रहे हैं। हाँ, 3-4 प्रोजेक्ट मेरे आ रहे हैं। एक यतीन ग्रोवर का है, ब्लड लाइंस करके एक मर्डर मिस्ट्री है, वो हिंदी फिल्म है। उसकी शूट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा गुबार एक पंजाबी मूवी है और कबूतरबाज 2 भी एक पंजाबी मूवी है जिनका शूट पूरा हो चुका है। कबूतरबाज 2 के बारे में कल एक महिला पूछ रही थी, कबूतरबाज 2 में भी यही है? क्योंकि ट्रेलर देखा होगा कहीं पे, तो अब मुझे नहीं पता था कि कबूतरबाज 2 में भी यही है, तो आप लोगों को पता लग गया कबूतरबाज 2 में। ये कब आएगी कबूतरबाज 2 की? मैं वही बता रहा था कि इस फिल्म का एडिटिंग हो चुकी है, डबिंग हो चुकी है, बस ये आखिरी स्टेज में है। कभी भी महीने या 2 महीने के अंदर कबूतरबाज 2 आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक हरियाणवी फिल्म आ रही है, उसमें हालांकि रोल मेरे किरदार ज्यादा बड़े नहीं है। दंड बहुत अच्छी एक हरियाणवी फिल्म है और वो भी जो है आने वाली है। कुल मिला के अभी 4 प्रोजेक्ट जो है मेरे आने वाले हैं जिनका शूट्स वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। और एक शूटिंग अभी पंजाब में चल रही है, वो कौन सी चल रही है? पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग, ये लुधियाना से यदि हम मलेरकोटले की तरफ जाते हैं तो एक रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी से अंदर की तरफ एक जंगल है, तो वहां सेट लगे हुए हैं। फिल्म का नाम है असी दून सवाए हुए। वो बड़ी अच्छी एक फिल्म बना रहे हैं। उसमें सिखों का और मुगलों का जो संघर्ष है, मीर मन्नू करके कैरेक्टर है, वो किस तरीके से परेशान करता है लोगों को और किस तरीके से उसका अंत होता है। पूरी कहानी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो फिल्म बड़ी शानदार बन रही है। उसमें अमर नूरी मैम जो है एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है और उसमें मैं एक मोहम्मदन कैरेक्टर रहीम खान के नाम से, जो चाहता है कि हर तरफ शांति हो। लगातार कल से अंबाला के लोग पूछ रहे हैं कि रवि जी कहाँ पे रहते हैं, कौन है? आपने खबर लगा दी, हमें तो बताया जाए कि हम भी उनसे मिलेंगे, हमने सेल्फी लेनी है। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अब उनको क्या कहना चाहोगे? कहाँ मिलने पहुंचे आप? उनको मेरा नंबर दे दें, जब भी जहां भी मिलना चाहें मैं मिल लूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मैं एक जमीनी लेवल का एक्टर हूँ। अभी हमने कुछ शुरू ही किया है, तो इतना सोच देखिए, सोच लोग सेल्फी लेने के लिए घूमना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि मैं जमीनी कलाकार हूं, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा आपके पास। तो ये एक अच्छे कलाकार की निशानी होती है। अब मैं कुछ शेर और शायरी सुनना चाहता हूं जो अंबाला के लोग प्यार को लेकर, दुश्मनी को लेकर, कोई एक आधी शेरी सुना दे। शायरी मैं काफी समय से कर रहा हूं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया के जितने ही भी बड़े शायर हैं, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा जी हों, शबीना अदीब जी हों और इस तरह के जितने भी बड़े नाम हैं, उन सब के साथ मैंने मंच, गोपाल दास नीरज साहब के साथ जिन्होंने गैम्बलर फिल्म के गीत लिखे थे, पुरानी गैम्बलर, उनके साथ भी मैंने स्टेज शेयर की है। और मुझे ध्यान है कि जब हम गोपाल दास नीरज के सर के साथ बैठ के मुशायरा कर रहे थे तो हमें सुनने के लिए हंसराज हंस साहब आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मैं हालांकि गोपाल दास नीरज साहब की जूती के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत बड़े शायर थे वो। तो कुछ ऐसे शेर मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं, जो गजल लोगों ने एक पसंद की थी, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बड़ा सराहा, मैं उस गजल के 2-4 शेर में सुना देता हूँ। वो गजल यूं हुई थी कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, बेरुखी पे सवाल था ही नहीं, और भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कि भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कीमतों में उछाल था ही नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और मेरी नजरों का धोखा था वो बस, कि मेरी नजरों का धोखा था वो बस, तेरा जादू कमाल था ही नहीं। और उठना आता तो और क्या करता, कि उठना आता तो और क्या करता, जब किसी को ख्याल था ही नहीं, और तेरी लत लग गई मुझे वरना, कि तेरी लत लग गई मुझे वरना, मेरा जीना मुहाल था ही नहीं। और गजल का आखिरी शेर कि जंग तुम खाक जीत के आते,
कि जंग तुम खाक जीत के आते, खून में तो उबाल था ही नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह।